हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्मार्ट वर्क क्लासेस पर। तो मैं आपके लिए आज यानी कि प्रकाश का परिवर्तन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी जी मेरे वास्टो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वे कृपया मेरे वास्टो नंबर लिखिएगा। मेरे वास्टो नंबर है 6379208294। ये मेरे वास्टव नंबर है। अगर इस पर आप लोग बोलिएगा कि सर मेरे वास्टो ग्रुप में जोड़ दीजिए और प्रकाश के परिवर्तन का ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाए हैं वह आप लोग को PDF दे दिया जाता है। तो चलिए, आप लोग इस वास्टो ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल पर। फर्स्ट नंबर सवाल का आकार है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होता है। तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होता है जी, तो अभिसारी होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, इसी तरह से आप लोग को टिकआउट इसमें लाल कलर रहेगा और बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसी तरह से आप लोग को PDF मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल का आकार है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है जी, तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल का आकार है कि किसी समतल दर्पण देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो +1 होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अब अगला नंबर सवाल का आकार है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि चौथा नंबर कि प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप क्या है जी, तो प्रकाश एक यानी कि ऊर्जा है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर सवाल का आकार है, देखिएगा यानी कि 5वां नंबर की किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को होता है। तो किसी माध्यम में प्रकाश के किरणें माध्यम के कणों को होता है तो क्या होता है जी, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यानी कि गर्म करती है कि प्रकाशित करती है कि मध्य के कोनों में गति करती है, यानी कि तो ए और बी, सी यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रकाश। देखिए अगला नंबर सवाल का आकार है, देखिएगा छठा नंबर सवाल देखिएगा जी, यानी कि प्रकाश देखिए थोड़ा सा आप लोग को, यानी कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश है जो किस प्रकार की तरंगे होती है जी, तो आप लोग को यानी कि जवाब आना चाहिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का आकार है 7वां नंबर सवाल कि प्रकाश किरण है, यानी कि प्रकाश किरण क्या है जी, तो प्रकाश किरण क्या है, तो प्रकाश का बिंदु पथ है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश के एक बिंदु यानी कि प्रकाश का बिंदु पथ हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ए होगा। चलिए अब चलते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, तो अनंत होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर सवाल का आकार है। 9वां नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि 9वां नंबर कि तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज क्या होता है जी, तो पारभाषक होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग को 9 नंबर सवाल में कितना सही हुआ है। आप लोग ये भी आप लोग यानी कि क्लास खत्म हो जाने के बाद 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, तो 50 के बाद कितना सही हुआ ये आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अरे 2027 बोर्ड एग्जाम का बहुत यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि अगला नंबर 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश का किरण गमन करती है। तो प्रकाश यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर सवाल की किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों को समूह को क्या कहते हैं जी, तो किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि 11 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगर ए वो रहेगा आप लोग को, यानी कि देखिए निम्न से समझा देते हैं इसका जवाब। अगर कहेगा कि किरणों को समूह को क्या कहते हैं, तो यानी कि किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का आकार है 12 नंबर सवाल कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, तो 12 नंबर सवाल का तो समांतर प्रकाश पुंज होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर कि किसी प्रकाश स्रोत
किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो क्या बनती है जी? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। यानी कि 13 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो ए और बी दोनों, यानी कि छाया उपछाया, यानी कि ए और बी दोनों, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार निरात्मक बनी होती है, तो क्या बनी होती है जी? तो 14 नंबर सवाल का तो अवतल दर्पण, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार की होगी? तो किस प्रकार की होगी? तो 16 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि उत्तल होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र वन बटे एफ बराबर 1/v प्लस 1/u होता है जी। आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए 1 प्लस, यानी देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यानी कि आप लोग को, यानी कि 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप लोग टिक आउट कीजिएगा। देखिए आप लोग को, यानी कि 17 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर सवाल पर। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण द्वारा बनता है जी? तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा, कि उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल दर्पण द्वारा, तो इनमें से सभी होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर सवाल का कह रहा है कि किसी गोलीय परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है जी? तो मुख्य फोकस की वक्ता त्रिज्या की प्रधान अक्ष की गोलीय दर्पण का द्वार कहलाता है। तो 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, यानी कि गोलीय दर्पण का प्रभाव होता है। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अंत तक देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर सवाल का कह रहा है कि किसी दर्पण, देखिए 20 नंबर कि किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, क्या होता है जी? तो सदैव सीधा होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। या दो समतल अथवा उत्तल दोनों रहेगा तब सीधा होगा, समतल या तो रहे या तो उत्तल रहे तब सीधा होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल का। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर सवाल का कर रहा है। 21 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा जी। 21 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी चलिए तो निरात्मक होती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न। फास्ट करते हैं, वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो फास्ट कम समय में अधिक ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस वस्तु से, यानी कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर की वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है जी? तो उल्टा होती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर सवाल का कह रहा है, यानी कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो उनका प्रतिबिंब क्या होगा? तो 24 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग, यानी कि पता होना चाहिए। तो काल्पनिक और बड़ा होती है, काल्पनिक और क्या होगा? चलिए बताइएगा 24 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? देखिए काल्पनिक और बड़ा होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इसका काल्पनिक और बड़ा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। इसमें डी नहीं दिया गया है, हम सीधा सी मार रहे हैं, देखिए रॉन्ग है। चलिए अब चलते हैं, यानी कि चलिए डी ऑप्शन पर चलते हैं। काल्पनिक और बड़ा होता है, चलिए काल्पनिक और बड़ा, यानी कि देखिए काल्पनिक और बड़ा आ गया, तो डी बिल्कुल राइट आंसर। 25 नंबर अवतल दर्पण के प्राकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो कैसा होता है जी? तो 25 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि निरात्मक होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर सवाल का कह रहा है।
26 नंबर कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, यानी कि आवर्धन होता है तो कैसा होता है, तो 26 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर घनात्मक, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 28-27 नंबर कि F बराबर R/2 सत्यम है केवल किसके लिए है जी, तो यानी कि F बराबर R/2 सत्य है केवल, यानी कि अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, यानी कि दोनों के लिए, तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर के अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने, तो कहाँ रखते हैं जी, तो 28 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर वक्ता केंद्र हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर कि फोकस पर अभिसरित करने वाला, यानी कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परिवर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, तो कैसा होता है जी, तो यानी कि अवतल दर्पण से, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए अब आप लोग को यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 20 गो और है, 30 नंबर सवाल पर चलते हैं। 30 नंबर किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो किस दर्पण का जी, तो यानी कि उत्तल दर्पण का, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या होती है तो आधी हो जाती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल का आकार है 32 नंबर सवाल पर आप लोग चलिएगा। 32 नंबर सवाल कि यानी कि उत्तल, देखिए उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है जी, चलिए आप लोग देखिए आप लोग को, यानी कि इसमें आभासी होता है, चलिए आभासी होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 33 नंबर सवाल पर। 33 नंबर सवाल का आकार है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए, तो कहाँ रखना चाहिए दाढ़ी बनाने के समय, तो मुख फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि मुख फोकस और वक्ता केंद्र और मुख फोकस के बीच, यानी कि वक्ता केंद्र और मुख फोकस के बीच, यानी कि देखिए नहीं जी गलत है, यानी कि देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर गलत हो जाएगा, सी गलत होगा, मुख फोकस और ध्रुव के बीच होता है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर सवाल कि उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होते हैं, आवर्धन होगा, तो कैसा आवर्धन होता है जी, तो धनात्मक होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर सवाल, यानी कि 35 नंबर सवाल। 35 नंबर कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो 35 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर उत्तल दर्पण, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर सवाल का आकार है 36 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस दर्पण की जी, तो उत्तल दर्पण की, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर सवाल का आकार है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है जी, तो उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 38 नंबर सवाल का आकार है 38 नंबर सवाल का, यानी कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीमा का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है, तो किसकी जरूरत है जी, तो चलिए 38 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए ए और बी दोनों होगा। देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीमा के बीच की दूरी, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर दोनों होगा जी। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो ए और बी दोनों, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर सवाल का आकार है कि देखिए रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर सवाल कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी जी, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर होती है, आधी होती है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में
प्रयोग अवतल दर्पण का किया जाता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर सवाल का कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यानी कि इनमें से सभी डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 43 नंबर कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा आप लोग को पता होगा कि उत्तल दर्पण में बनता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर यानी कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 45 नंबर सवाल पर। 45 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कि यानी कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण यानी कि हमेशा 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 सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 46 नंबर सवाल का, यानी कि 46 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। चलिए 46 नंबर सवाल का कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, अपवर्तन और अपवर्तन के दोनों, यानी कि 2 नियम होते हैं। चलिए अब चलते हैं 47 नंबर की परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तक के नियम से निर्धारित क्या होता है जी। तो ये आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 48 नंबर सवाल का कह रहा है 48 नंबर कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 49 नंबर यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 50 नंबर सवाल। देखिए अब प्रकाश का अपवर्तन दूसरा चैप्टर है, तो अब आप लोग को अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इसका यानी कि दंत विशेष में किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का, और सोलर कुकर में यानी कि सैलून में भी आप लोग को अवतल दर्पण होगा, और उत्तल दर्पण गाड़ी को साइड मिरर में। तो अगर आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव से आप लोग को 2027 बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है और गारंटी है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन नियम से बनेगा। तो चलिए अगर आप लोग को यानी कि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।